हेलो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए मैं प्रस्तुत दोस्तों आपके सामने मॉडल पेपर छठवां दोस्तों लेकर आ चुका हूं, जिसमें दोस्तों राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित जो प्रश्न दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं, बार बार दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़ा गजब का मॉडल पेपर है दोस्तों। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं दोस्तों। अगर वो दोस्तों आपने नहीं देखा हो तो दोस्तों उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। बड़े ये मॉडल पेपर है दोस्तों, आपकी रीट एग्जाम है दोस्तों, बड़े दोस्तों मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और दोस्तों ये मेरा दावा है दोस्तों, 90+ स्कोर दोस्तों राजस्थान जीके में दोस्तों आपका बाई करवाएगा आपसे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, मरु विकास कार्यक्रम का दोस्तों वित्त पोषण कितना होता है दोस्तों। देखिए 100% दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों वित्त पोषित होता है, या दोस्तों 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होता है, या दोस्तों 75% केंद्र सरकार के द्वारा, या 25% राजस्थान सरकार के द्वारा, या दोस्तों 50-50% दोनों सरकारों के द्वारा होता है। दोस्तों बात हो रही है मरु विकास कार्यक्रम की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। 75% दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा परिवहन होता है, और दोस्तों 25% राजस्थान सरकार के द्वारा परिवहन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, देखिए दोस्तों एक गजब की बात हो रहा है, अगर आपको पूछ ले कि 1977-78 में दोस्तों ये कार्यक्रम दोस्तों शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977-78 में दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा पूछ ले कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों कब शुरू हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तो दोस्तों आपको करना है 1974-75 करना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है 1977, सॉरी दोस्तों 1978 और दोस्तों 1979 दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे दोस्तों माडा के नाम से जाना जाता है। MADA माडा के नाम से जाना जाता है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1977 और 1979 वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थान में दोस्तों खस घास उत्पादित वाले जिले दोस्तों कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों खस घास होती है, ये बड़ी सुगंधित घास होती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों जयपुर, अलवर, अजमेर में होती है, या दोस्तों भीलवाड़ा, अजमेर या चित्तौड़गढ़ में होती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर में होती है, दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में होती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर जो है तो दोस्तों उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर में दोस्तों खस घास उत्पादित होती है, और दोस्तों बड़ी सुगंधित दोस्तों खुशबूदार घास होती है, जिसके दोस्तों पर्दे बनाए जाते हैं। ध्यान रखना क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? जिसके पर्दे बनाए जाते हैं। और दोस्तों कमरों को ठंडा करने में दोस्तों ये घास बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट घास है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगर दोस्तों पूछ ले आपको कि दोस्तों सेवन घास कहाँ पाई जाती है? सेवन घास तो दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। दूधारू तो दोस्तों बेड है, उनके लिए दोस्तों उनकी पसंदीदा घास है सेवन घास दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसलमेर के दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थान के निम्नांकित जिलों को दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों सही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। पूर्व में सबसे पहले दोस्तों बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर पाली आएगा, फिर बाड़मेर आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों उत्तर नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, मगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से दोस्तों किसकी कुछ नस्लें हैं? देखिए दोस्तों जो मगरा, पुंगल और सोनाड़ी की बात हो रही है, ये दोस्तों बेड़ की नस्ल है। उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों सबसे ज्यादा ऊन उत्पादित करने वाली बेड़ कौन सी है, तो दोस्तों जैसलमेरी किस्म की दोस्तों बेड़ है, वो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादित करती है। और दोस्तों पूछ ले कि भारतीय मेरिनों के नाम से कौन सी बेड़ जानी जाती है दोस्तों, तो चोकला दोस्तों, चोकला जो बेड़ की नस्ल है वो दोस्तों भारतीय मेरिनों के नाम से जानी जाती है, और शेखावाटी में पाई जाती है दोस्तों, सीकर सुरू झुंझुनू में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अविकानगर टोक में स्थित है। ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। रीट मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों रामबाण दोस्तों आपके लिए दोस्तों सिद्ध होंगी ये बातें दोस्तों। ठीक है ना, रट लेना दोस्तों इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थान में कौन सा कारण दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? देखिए अतिचारण, जनसंख्या अधिक, जैविक कृषि या दोस्तों अति जुलाई। देखिए दोस्तों जैविक कृषि है, इसका संबंध दोस्तों कोई मरुस्थलीकरण से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। नो दोस्तों इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो उत्तर नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। जो जैविक कृषि है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं होती है। ठीक है ना दोस्तों, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों मिलान करना है, और दोस्तों सही कूट का प्रयोग करना है। देखिए सीता माता वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रतापगढ़ में स्थित है। और दोस्तों उड़न गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जहाँ पर दोस्तों सागवान के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना, सरिस्का का वन्य जीव उद्यान दोस्तों अलवर में स्थित है। और दोस्तों केला देवी जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये केला देवी दोस्तों करौली में स्थित है। और दोस्तों केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों भरतपुर में स्थित है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल है वो दोस्तों केवला देव है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों देखिए तो दोस्तों उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों मिलान करना है। देखिए जो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य ये दोस्तों बूंदी में स्थित है और दोस्तों हाल ही में जुलाई 2021 में दोस्तों राज्य की चौथी टाइगर परियोजना दोस्तों इसको बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना। जो दोस्तों जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य ये दोस्तों कोटा में स्थित है, ठीक है ना। और दोस्तों तालसा पर है जो दोस्तों चूरू में स्थित है, काले हिरणों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वन विहार है जो दोस्तों धौलपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से दोस्तों किस स्थान से दोस्तों शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, जो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी वो मोतीलाल तेजावत ने की थी और इसको दोस्तों आदिवासी को बावजी कहते हैं। उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जाडोल से दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने अपनी भील संबंधी गतिविधियों को दोस्तों शुरू किया था। मतलब कहने का मतलब यह दोस्तों, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, जाडोल से दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए बूंदी के राजमहलों में दोस्तों निर्मित जो चित्रशाला है वो दोस्तों किस शासक की देन है। मतलब किसने बनवाई थी, महाराजा राम सिंह ने या उमेश सिंह ने या दोस्तों किशोर सिंह ने या महाराजा सत्तरसाल सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो महाराजा उमेश सिंह था दोस्तों, जो बूंदी में चित्रशाला है वो दोस्तों इस शासक की देन है, महाराजा उमेश सिंह ने दोस्तों बनवाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केसरी सिंह बारट ने दोस्तों मेवाड़ महाराणा को दोस्तों 13 सोरठे किस भाषा में दोस्तों लिखकर भेजे थे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़ा गजब का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, पिंगल डिंगल मेवाड़ी या दोस्तों पिंगल व मेवाड़ी दोस्तों बात हो रही है केसरी सिंह बारट की। 13 सोरठे वो दोस्तों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखकर भेजे थे। मेवाड़ महाराणा दोस्तों फतेह सिंह को लिखकर भेजे थे और दोस्तों दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे 13 सोरठे। चेतावनीरा चूंगटा दोस्तों उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। निरंजनी संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक थे रामदास, निरंजन दास, हरिदास या दोस्तों रामचरण दास थे। दोस्तों बात हो रही है निरंजनी संप्रदाय की। उत्तर नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। संत हरिदास दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे और दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों, डीडवाना नागौर में दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। राजस्थान में दोस्तों 1857 की क्रांति का दोस्तों प्रारंभ कहाँ से हुआ था। दोस्तों बात है 28 मई 1857 की दोस्तों। 28 मई दोस्तों 1857 की बात है, नसीराबाद से हुआ था दोस्तों। उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा दोस्तों यहाँ पर विद्रोह किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। उदयपुर स्थित एक लिंग जी मंदिर का निर्माण दोस्तों किस महाराणा के समय हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, समय की बात हो रही है, किस महाराणा ने करवाया था ये नहीं पूछ रहा दोस्तों, किस महाराणा के समय हुआ था। देखिए दोस्तों, बप्पा रावल, जयसिंह मोकल या दोस्तों कुंभा के समय। दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बप्पा रावल के समय हुआ था, ठीक है ना, मेवाड़ के एक लिंग मंदिर का निर्माण, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए जो मेवाड़ के शासक है वो दोस्तों अपने आप को एक लिंग का दोस्तों दीवान मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सुरुज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों क्या है। किस बीकानेर नरेश ने दोस्तों मुगल सम्राट अकबर की दोस्तों अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों अधीनता की बात करें तो दोस्तों सभी ने अधीनता स्वीकार की थी। लोनकरण ने भी की थी, राय सिंह ने भी की थी, राव कल्याण ने भी की थी और दोस्तों रावी का तो दोस्तों बहुत पहले का था। लेकिन दोस्तों देखिए बात हो रही है मुगल सम्राट अकबर की, तो दोस्तों देखिए इसमें उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी, राव कल्याण ने दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। राजस्थानी रामायण का दोस्तों रचनाकार किसे माना जाता है। देखिए सहजोबाई, समर्थदान, मनीषी, सीताराम सेकरिया या दोस्तों समय सुंदर को। दोस्तों राजस्थानी रामायण की बात हो रही है तो दोस्तों उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समय सुंदर है वो दोस्तों राजस्थानी रामायण के रचनाकार है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौगरी नामक आभूषण दोस्तों कहाँ पहना जाता है। बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों, नौगरी नामक आभूषण। देखिए दोस्तों नौगरी की बात हो रही है, गला, सिर, हाथ या दोस्तों पांव। दोस्तों नौगरी ध्यान रखना, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हाथ का आभूषण है। अगर दोस्तों पूछ ले आपको नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो दोस्तों ये पांव का आभूषण है। ध्यान रखना, नेवरी पांव का आभूषण है, नौगरी हाथ का आभूषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक दोस्तों किसको नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर देखिए, बीपी मेनन, शोभाराम या दोस्तों उदयमान सिंह या दोस्तों एसएन सप्रू। दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो एसएन सप्रू है वो दोस्तों भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था। जस्ट दोस्तों एकीकरण से पहले की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, एकीकरण से पहले की बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों एकीकरण राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ था दोस्तों, 18 मार्च 1948 को दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों उससे जस्ट पहले की बात हो रही है, एकीकरण से पहले की बात। दोस्तों बात करें कि दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों किशनलाल जोशी ने की थी दोस्तों। किसने, किशनलाल जोशी ने की थी दोस्तों। 1949 दोस्तों 39 को दोस्तों किशनलाल जोशी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, किशनलाल जोशी ने की थी। और दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, राज्य के बाहर हुई थी दोस्तों, रेवाड़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना, कहाँ पर हुई थी दोस्तों, रेवाड़ी में दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
निम्न में से कौन सा पसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में दोस्तों पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें कौन सी फसल पाई जाती है? कपास, सरसों, बाजरा। दोस्तों बाजरा तो हो ही नहीं सकता दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में, ठीक है ना, बाजरा तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। बात हो रही दोस्तों, देखिए कपास, मक्का, मूंगफली। दोस्तों इसमें कपास नहीं हो सकता, ये भी दोस्तों गलत हो गया। उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो चावल, गेहूं और सोयाबीन है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और दोस्तों सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट है सी। सबसे छोटा दोस्तों फोर्थ बी है। ये दोस्तों रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह, देखिए दोस्तों, नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर या दोस्तों उदयपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो जैसलमेर है दोस्तों, वहां पर जून माह में न्यूनतम वायुदाब दोस्तों पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो दोस्तों आपको जैसलमेर करना है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, और दोस्तों पाकिस्तान से भी सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर की ही लगती है रेड क्लिफ लाइन में दोस्तों। 400 दोस्तों कितनी लगती है? 468 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों, 464 किलोमीटर लगती है, ठीक है ना, 464 किलोमीटर पाकिस्तान से सीमा लगती है जैसलमेर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कितना है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले दोस्तों पारिस्थितिकीय दोस्तों समस्या, दोस्तों सेम की समस्या है, वो कौन सी समस्या है? पारिस्थितिकीय समस्या है दोस्तों, भीषणतम प्रभावित है। सेम की समस्या से दोस्तों कौन कौन से जिले प्रभावित है? दोस्तों बात हो रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान की उत्तरी राजस्थान में दोस्तों हनुमानगढ़ और दोस्तों श्रीगंगानगर जिले में दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से दोस्तों वहां पर दलदली भूमि हो चुकी है। और दोस्तों दलदली भूमि होने के कारण दोस्तों वहां पर एक सेम की समस्या उत्पन्न हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हनुमानगढ़ और दोस्तों श्रीगंगानगर जिले हैं वहां पर दोस्तों सेम की समस्या से ये दोस्तों काफी ज्यादा प्रभावित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों राजस्थान में कुबड़ पट्टी दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? कुबड़ पट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, या दोस्तों फ्लोरोसिस की समस्या से दोस्तों संबंधित है कुबड़ पट्टी? तो दोस्तों अजमेर नागौर करना आपको, अजमेर और नागौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए बड़ा गजब का प्रश्न है, कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है उसको दोस्तों डबोक हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, जो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नाल हवाई अड्डा दोस्तों बीकानेर में स्थित है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा ये दोस्तों जोधपुर में स्थित नहीं है। दोस्तों जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? रातानाड़ा हवाई अड्डा है दोस्तों जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोटा हवाई अड्डा दोस्तों कोटा में स्थित है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों रीट मैन एग्जाम दोस्तों 2023 के लिए दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों लास्ट तक दोस्तों एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और दोस्तों ये मेरा आपसे दावा है दोस्तों, यहाँ से आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड और दोस्तों कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस सैनिक छावनी में दोस्तों हुई थी? दोस्तों इनकी हत्या दोस्तों किस सैनिक छावनी में हुई थी? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद या दोस्तों खेरवाड़ा? देखिए दोस्तों बात है 28 मई 1857 की नसीराबाद सैनिक छावनी की दोस्तों, नसीराबाद सैनिक छावनी की है। वहां पर देखिए दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा दोस्तों मेजर स्पोर्टिसवुड और दोस्तों कर्नल न्यूबेरी की दोस्तों हत्या की गई थी दोस्तों। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों मेक मोशन, वो दोस्तों किस युद्ध में दोस्तों मारा गया था 1857 की क्रांति के दोस्तों काल में दोस्तों, या दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों किस युद्ध में मारा गया था? तो दोस्तों चेलाबास के युद्ध में मारा गया था दोस्तों सितंबर 1857 को दोस्तों चेलाबास का युद्ध हुआ था। उसमें दोस्तों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था। अगर दोस्तों पूछ ले कि मेजर बर्टन की दोस्तों हत्या किस सैनिक छावनी में हुई थी? तो दोस्तों कोटा में हुई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संस्कृति में दोस्तों किसे बनास संस्कृति के नाम से दोस्तों जाना जाता है? देखिए आड़ सरस्वती संस्कृति, द्रव्यवती संस्कृति या दोस्तों द्रव्यवती संस्कृति। देखिए दोस्तों बनास संस्कृति की बात करें तो दोस्तों उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों आर्ट सभ्यता है वो दोस्तों बनास नदी के किनारे स्थित है। उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आर्ट संस्कृति को दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार दोस्तों किस स्थान पर दोस्तों किया गया था? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या दोस्तों बसवा? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बताइए दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मांडलगढ़ में दोस्तों महाराणा सांगा का दोस्तों दाह संस्कार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर नंबर ए। दोस्तों बात करें खानवा के युद्ध की, तो दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें दोस्तों राणा सांगा की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों कोटा में जो दोस्तों नेतृत्व करने वाले नेता थे जयदयाल और दोस्तों मेहराब खां। वहाँ
वो दोस्तों क्रमशः कहाँ के निवासी थे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मथुरा और दोस्तों करौली के निवासी थे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने दोस्तों कोटा में क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, जयदयाल और मेराब का दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1818 में दोस्तों 1818 में राजपूत राज्यों से दोस्तों संधि करने का उत्तरदायित्व दोस्तों किस अंग्रेज अधिकारी को दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दोस्तों सौंपा गया था। क्वेश्चन यह है दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस या दोस्तों सर जॉर्ज बार्लो। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों सौंपा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दोस्तों, ये अंग्रेज अधिकारी था जिसे दोस्तों राजपूत राज्यों से संधि करने का दोस्तों जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सामेला शब्द दोस्तों किस अवसर पर दोस्तों प्रयुक्त होता है। दोस्तों सामेला शब्द का संबंध दोस्तों किस समय से है, देखिए दोस्तों, जन्म से, विवाह से, गोना से या दोस्तों मृत्यु से। दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो विवाह से है दोस्तों सामेला शब्द का संबंध दोस्तों विवाह में जो दोस्तों जीवन दिया जाता है, बोझ दिया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों बडार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, विवाह का जो बोझ होता है दोस्तों, प्रति बोझ होता है, उसे बडार के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस लोकनायक के मेले में दोस्तों, लोकनायक के मेले को दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का दोस्तों, यह दोस्तों लोक देवता है। लोकनायक दोस्तों मिस प्रिंटिंग से हो गया, सद्भावना सांप्रदायिक सद्भावना को दोस्तों प्रतीक माना जाता है किस लोक देवता को दोस्तों। क्वेश्चन है पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या दोस्तों रामदेव जी को। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे रामदेव जी की, उत्तर नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी को दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र माना जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी, जिसे दोस्तों पीरों का पीर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। जहार पीर किसे कहते हैं, गोगाजी को कहते हैं दोस्तों। रामदेव जी की ध्वजा होती है वो दोस्तों पचरंगी नेजा कहलाती है। और दोस्तों रामदेव जी का जो मेला लगता है रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में लगता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से दोस्तों एकादशी तक लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, देखिए लांगुरिया नृत्य दोस्तों किस मेला का दोस्तों मुख्य आकर्षण है। जो लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों शीतला माता मेले में, करणी माता मेले में, केला देवी माता के मेले में या दोस्तों जीण माता के मेले में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लांगुरिया नृत्य ये दोस्तों केला देवी माता के मेले में किया जाता है, करौली में किया जाता है, मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों एक केला देवी माता का मंदिर है, ये दोस्तों कहाँ, कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, काली सील नदी पर स्थित है दोस्तों, काली सिंध मत कर देना दोस्तों गलती से, काली सील नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार दोस्तों कौन था। देखिए महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार मतलब चित्तौड़ के दुर्ग की वास्तुकार की बात हो रही है दोस्तों, कौन था, मंडन, विद्याधर, दीपक या दोस्तों निहाल चंद। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो मंडन था वो चित्तौड़ के किले का दोस्तों वास्तुकार था, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर दोस्तों बात करें जयपुर की वास्तुकार की तो दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य था। और दोस्तों बात करें हवा महल की तो दोस्तों लालचंद उस्ता हवा महल का वास्तुकार था दोस्तों। और रणकपुर के जो दोस्तों जैन मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है दोस्तों, उनका वास्तुकार कौन था दोस्तों, दीपक था या दोस्तों दीपक या देपाग था, ठीक है ना, दीपक या देपाग, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इससे बातें ध्यान रखना दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों आपके लिए रामबाण दोस्तों साबित होंगी ये बातें दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों कोई ना कोई सी दोस्तों पारी में दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों कंफर्म दोस्तों पूछी जाएंगी, ये दोस्तों मेरा आपसे दावा है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों, आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और दोस्तों ठिकाने थे। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से पहले की बात हो रही है तो दोस्तों राजस्थान में 19 रियासतें और दोस्तों 3 ठिकाने थे, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 ठिकाने दोस्तों कौन कौन से थे, लावा, कुशलगढ़ और दोस्तों निमराना, ये दोस्तों राजस्थान के 3 ठिकाने थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार दोस्तों सही अवरोही क्रम है। दोस्तों अवरोही क्रम की बात हो रही है, कौन सा अवरोही क्रम है, गोगुंदा, अचलगढ़, जरगा, तारागढ़। देखिए शेर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़, दोस्तों यही क्वेश्चन यही ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए शेर की दोस्तों कितनी ऊंचाई है, 1597 दोस्तों शेर की ऊंचाई है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जरगा की ऊंचाई है 1431 दोस्तों जरगा की है, फिर दोस्तों अचलगढ़ की है 1380, फिर दोस्तों तारागढ़ की है 872, ठीक है ना। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तारागढ़, ठीक है ना। तो तारागढ़ की दोस्तों कितनी ऊंचाई है 872 मीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवरोही क्रम पूछ रहा है तो दोस्तों उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर दोस्तों तारागढ़, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो दोस्तों जरगा चोटी है ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, राजस्थान में दोस्तों त्रिकाल का संबंध दोस्तों किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़ा गजब का प्रश्न है, त्रिकाल का संबंध दोस्तों किससे है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा, बेरोजगारी, जल, घास, अनाज, जल, चारा, बेरोजगारी, अनाज या दोस्तों जल,
घास व आवास दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो अनाज जल और चारा है उससे संबंध दोस्तों किसका संबंध है, त्रिकाल से संबंध है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको पूछे कि छप्पन अकाल का संबंध दोस्तों किस ईस्वी से, तो दोस्तों 1899 ईस्वी से दोस्तों, ध्यान रखना 1899 ईस्वी से दोस्तों छप्पन अकाल का संबंध है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस प्रदेश में अल्पीसोल्स मृदा मिलती है दोस्तों, जयपुर अलवर दोसा दोस्तों। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अल्पीसोल्स मृदा की बात हो रही है, उत्तर नंबर ए जयपुर अलवर दोसा में मिलती है दोस्तों अल्पीसोल्स मृदा। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक मृदा कौन सी मृदा पाई जाती है, एरिडीसोल्स एंड एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा ऊंधी झालावाड़ में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्तों साबरमती की सहायक नदी वात्रक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। साबरमती की सहायक नदी वात्रक है। माई की सहायक नदी दोस्तों कमला है। और दोस्तों लूणे की सहायक नदी अनास नहीं है दोस्तों। उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर जो चंबल की सहायक नदी दोस्तों परवन है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए लूणी की सहायक नदियां होती है, सबसे पहले दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, लूणी की सहायक नदियों के लास्ट में दोस्तों डी लगता है, सूखड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों इसके अलावा एक जवाई नदी है दोस्तों, जवाई, ये भी दोस्तों किसकी नदी है दोस्तों, लूणी की ही सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है। देखिए दोस्तों राजस्थान में समुद्र कहां से है, जो भाई सुनामी आएगी, बाढ़, सुनामी, सूखा, भूकंप। ये दोस्तों उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुनामी, ठीक है ना। राजस्थान में समुद्र नहीं है तो दोस्तों सुनामी कहां से आएगी, तो दोस्तों न्यूनतम आशंका सुनामी की रहती है, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। देखिए जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा और दोस्तों उदयपुर। दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात हो रही है तो दोस्तों उदयपुर, उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर दोस्तों वन क्षेत्र में नंबर 1 है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से दोस्तों कौन सी खनिज संपदा में दोस्तों एकाधिकार नहीं रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकाधिकार नहीं रखता है। देखिए किस में नहीं रखता है, जस्ता, पेट्रोलियम, संगमरमर या दोस्तों सीसा में। देखिए उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो पेट्रोलियम है उसमें दोस्तों राजस्थान एकाधिकार नहीं रखता है। पेट्रोलियम दोस्तों 100% राजस्थान में उत्पादित नहीं होता है, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में 100% क्या उत्पादित होता है, वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट जो दोस्तों सिरोही में पाया जाता है, राजस्थान में 100% उत्पादित होता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए दोस्तों जस्ता भी, सीसा जस्ता भी दोस्तों राजस्थान में 100% उत्पादित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को दोस्तों पेयजल उपलब्ध किया जाएगा दोस्तों। देखिए मानसी बाकल परियोजना ये दोस्तों उदयपुर की है दोस्तों, ध्यान रखना, उदयपुर की। उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर को दोस्तों पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों इस परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा दोस्तों लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है। देखिए दोस्तों बात करें कंवरसेन की, दोस्तों कंवरसेन कहाँ का था, बीकानेर का, तो बीकानेर का था दोस्तों, बीकानेर का, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखना ये एक दोस्तों प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो दोस्तों इसके नाम के आगे क्या लगा दे, श्री लगा दे दोस्तों, ठीक है ना। तो बीका श्री दोस्तों आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों कि कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा दोस्तों लाभान्वित जिलों का युग्म कौन सा है, बीका श्री। तो बीकानेर और दोस्तों श्री गंगानगर, उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों आप याद रख सकते हैं बीका श्री दोस्तों। देखिए दोस्तों तो कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम दोस्तों क्या है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर है दोस्तों ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे रीट मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों 6वां मॉडल पेपर दोस्तों। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं, उनका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, ये मेरा आपसे दावा है कि दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों एक रामबाण दोस्तों साबित होंगे, मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और दोस्तों यहाँ से आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आप ही का तो चैनल है यार, और आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा दोस्तों। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों। 90+ स्कोर दोस्तों हम राजस्थान की क्लास संस्कृति, इतिहास और दोस्तों ज्योग्राफी दोस्तों कवर करेंगे। ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है, चैनल को अभी सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।